हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल क्या होता है, लोकपाल का काम क्या होता है, लोकपाल कैसे काम करता है, लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, लोकपाल की संरचना, लोकपाल के अंडर में कौन कौन आते हैं, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोकपाल एक ऐसा विषय है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये जानना चाहिए कि लोकपाल कैसे काम करता है। लोकपाल को लाने में अन्ना हजारे की टीम ने, जिसमें कुमार विश्वास थे, अरविंद केजरीवाल थे और कई भी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया है, तब जाके लोकपाल आया है। और तब भी लोकपाल आने में हमारे देश में काफ़ी देर हो गई। तो चलिए देखते हैं लोकपाल है क्या। लोकपाल इज ए नेशनल एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन टू टुक इनटू कंप्लेंट्स द पर्सन्स विच आर डिफाइंड अंडर लोकपाल एक्ट 2013। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो उन व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को संज्ञान में लेती है जिनको लोकपाल एक्ट 2013 के अंदर परिभाषित किया गया है। अब वो कौन लोग होते हैं इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लोकपाल इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिवेंट द करप्शन इन इंडिया। लोकपाल को भारत में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाया गया था। जी हाँ, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लाया गया था। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज लोकपाल एंड लोकायुक्त। इसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, लोकपाल इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स वर्किंग इन अब्रॉड। लोकपाल उन अधिकारियों पे भी लागू होता है जो भारत के लिए विदेशों में कार्य करते हैं। जी हाँ, उन जनता के, उन सर्वेंट्स के लिए भी वो है, एप्लीकेबल है, जो भारत के लिए विदेशों में काम करते हैं। इट्स ज्यूरिडिक्शन इज ऑल ओवर इंडिया। इसका कार्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है। जी हाँ, इसका क्षेत्राधिकार में पूरा हिंदुस्तान आता है। दिस एक्ट वाज कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2014। इस अधिनियम को 1 जनवरी 2014 को लागू कर दिया गया। जी, इसको 1 जनवरी 2014 को लागू किया था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड 9 टाइम्स इन पार्लियामेंट। इस बिल को 9 बार संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसको 2013 में ही अप्रूवल दिया गया। देखिए कब को इसको पेश किया गया था, 1968 में, 1971 में, 1977, 1985, 1989, 1998, 2001, 2011, 2013। इसको 9 बार संसद में पेश किया गया, तब जाके इसको कहीं अप्रूवल मिल पाया है और ये 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया। इसके बारे में अब बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, ये किन किन लोगों पर निगरानी रख सकता है, इनके सदस्यों को निर्वाचित कौन करता है, कौन कौन से लोग इस लोकायुक्त जो है समिति के सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकपाल कंप्राइजेज ऑफ ए चेयरमैन एंड अप टू 8 मेंबर्स। लोकपाल में एक चेयरमैन होगा जिसको लोकायुक्त कहा जाता है और 8 सदस्य होंगे। चेयरमैन लोकायुक्त में बी द करंट और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब इसका चेयरमैन कौन हो सकता है, तो इसका चेयरमैन या तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और या तो कोई ऐसा क्लीन इमेज वाला आदमी जिसकी साफ सुथरी छवि हो और उसे किसी विशेष विषय के बारे में पता हो और उसको विधि के बारे में पता हो और उसके पास ऐसे किसी भी कार्यों के बारे में लगभग 25 वर्षों का अनुभव हो, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया या और भी ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसका उसको अनुभव हो। 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर फ्रॉम SC, ST, OBC एंड वुमेन। इसके 50 जो लोकपाल के जो 50% सदस्य होंगे वो SC, ST, OBC और महिलाओं में से होंगी। ये आरक्षित है। सेलेक्ट कमेटी टू अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कंप्राइजेस प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ जस्टिस और इज नॉमिनी, लोकसभा स्पीकर, एनी ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। अब जो कमेटी लोकपाल के सदस्यों को नियुक्त करती है, उस नियुक्त की जो समिति है, उस समिति में सबसे पहला प्रधानमंत्री होता है जो कि उस समिति का हेड होता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई ऐसा व्यक्ति
जो कि न्यायविद हो, ज्यूरिस्ट हो, और या तो मुख्य न्यायाधीश हो भारत का, या उसके द्वारा नामित किया गया कोई व्यक्ति। दूसरा, लोकसभा स्पीकर उसमें होगा, और कोई विपक्ष का नेता, जी हाँ, कोई विपक्ष का नेता भी उसमें होगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर, करंट एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, करंट एंड फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर्स, ऑल फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके दायरे में कौन कौन आता है, अब देखते हैं कि इसके दायरे में कौन कौन आता है। तो लोकपाल के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व कैबिनेट मंत्री, और वर्तमान और पूर्व संसद सदस्य, और भारत सरकार के सभी क्लास 1 के ऑफिसर जैसे सचिव, संयुक्त सचिव आदि। और इसमें सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों के वो निदेशक भी आते हैं इसके अंडर में, जो सरकार से फंड लेते हों, या ऐसे संस्थानों के, निजी संस्थानों के डायरेक्टर जो जनता या विदेशों से लगभग 10 लाख या उससे ज़्यादा का वार्षिक रिफंड फंड लेते हों, वो लोग इसके अंडर में आते हैं। अब लोकपाल की पावर्स क्या हैं? तो लोकपाल की पावर्स ये है कि अगर लोकपाल को किसी भी के खिलाफ, जो लोग इसके अंडर में आते हैं उनके खिलाफ इसको शिकायत मिलती है, और इस शिकायत की जांच करता है, और जांच में उस शिकायत को सही माना जाता है, उसकी अगर अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो लोकपाल सरकार से निवेदन कर सकता है एक्शन लेने के लिए। जी हाँ, सरकार से निवेदन कर सकता है एक्शन लेने के लिए। ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। अब ये देखते हैं कि ये जो सदस्य होते हैं इनको हटा कौन सकता है, इनको कौन हटा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि या तो 70 वर्ष या तो 5 वर्ष, मतलब अगर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, जो भी पहला पूरा हो जाए तो पद छोड़ना पड़ेगा। अब इनको कई स्थितियों में हटाया जा सकता है। पहली तो अगर संसद के 100 सदस्य हस्ताक्षर कर दें और राष्ट्रपति को सौंप दें तो फिर इनको, लोकपाल के सदस्यों को और आयुक्त को हटाया जा सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति स्वयं भी हटा सकता है यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सदस्य या उसका आयुक्त किसी तरीके से स्वास्थ्य के कारणों से या किसी अन्य सरकारी संस्थान से वेतन ले रहा हो, या कुछ भी ऐसा अगर उसकी छवि पे कोई गलत पाया जा सकता है तो राष्ट्रपति स्वयं भी हटा सकता है। जी हाँ, वो राष्ट्रपति न्यायपालिका से कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच के लिए कह सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करती है तो वो उसको हटाया जा सकता है, और कैबिनेट की राय पे भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ये थी इसकी बेसिक जानकारी। और अब जानते हैं कि इसके पहले लोकपाल कौन थे, पहले लोकायुक्त कौन थे। तो पिनाकी चंद्र घोष साहब थे, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। जी हाँ, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। जी हाँ, तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।